दिशा एस्ट्रो वास्तु में आप सबका स्वागत है। बात होती है, हर एक पर्सन जो होता है वो कहता है मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूं तो ही लाइफ में आगे जाऊं। जो है बहुत सारे लोग एमएलए बनते हैं, उनमें से एक सिलेक्टेड बंदा जो होता है वही सीएम बनता है या पीएम बनता है। मिंटू से जो एमएलए एमपी के इलेक्शन की बात हो रही है, इसके देखने की बात ये होती है कि 8 टीमें क्रिकेट खेलती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं, उनमें एक ही चैंपियन बनता है। बात ये नहीं होती कि एक होते हैं आपके अपने एफर्ट्स, इसके अलावा जो इनविजिबल वर्ल्ड है, ठीक है, जो अज्ञात है, अदृश्य है, उसका हमारी जीवन के ऊपर कम से कम नहीं तो ये 90% जो है उसका योगदान है। जो हमारे हाथ में है उसका 10% योगदान होता है। हम जाने अनजाने क्या करते हैं, यूनिवर्स से नेगेटिव एनर्जी जो हैं उसे क्रिएट कर लेते हैं, शब्दों से, अपनी थिंकिंग से, अपने इंटेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपने घर के वास्तु से। और कई चीज़ें होती हैं उनको गलत ढंग से रख के, गलत ढंग से ग्रहण करके, तो हम क्या करते हैं, अपने गुड लक में ब्लॉकेज कर देते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज होती है तो क्या होता है, लोग जानते हैं। अब सिमिलरली हमारा जब लक ब्लॉक हो जाता है, जो हमारी सप्लाई लाइन होती है, जो हमें सेव करने वाली शक्ति होती है, जो वो नहीं होगी, जब पुलिस नहीं होगी, तो जो है गुंडा एलिमेंट्स का अटैक ज़्यादा होगा। गुंडा एलिमेंट्स यहाँ पे आप नेगेटिव एनर्जीज को बोलोगे। अब ये नेगेटिव एनर्जीज को लेके हम क्या करेंगे, ये कहीं पे जाएंगे, बाबों के चक्कर में पड़ेंगे, तो वो चक्कर में ना पड़िएगा। आपने सिंपली क्या करना है, जिसको आप अपना ईश्वर मानते हो, हर एक व्यक्ति में उस ईष्ट तत्व का, उस परमात्मा तत्व का एक अंश है। बात होती है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम देखते हैं, हर एक बंदा अपने आप को मिस्टर क्लीन मानता है कि नहीं जी मैं बहुत नेक हूँ, मैंने ज़िंदगी में सही किया, बाकी दुनिया गलत है। आपने ऐसा नहीं कहना। पहले नंबर 1 प्रार्थना जो आपने करनी है, आप जिसको भी मानते हो, नहीं मानते तो यूनिवर्स की तरफ, सूरज की तरफ, अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे, गुरु की फ़ोटो के आगे आपने ये प्रार्थना नंबर 1 करनी है। शब्द कोई भी हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप बोलिए। आपने बोलना है कि हे काल पुरख वाहेगुरु, जो है परम पिता परमेश्वर, ये जीव जो है आपको प्रणाम करता है। इस जीव ने या इसके पूर्वजों ने, इसके एंसेस्टर्स ने इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई पाप किया है, कोई गलती की है, कोई जो है अधर्म का कार्य किया है, उसके लिए ये जीव शर्मिंदा है, प्राश्चित करता है, और जो है प्राश्चित करता है, और आपके चरणों में क्षमा मांगता है। तो आपके जो विधि के विधान के आगे मैं नत मस्तक हूँ, शरणागतम शरणागतम शरणागतम। आपने ये प्रेयर करनी है, डेली करनी है, और आप इसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट जो हैं आप देखेंगे। विद इन 3 मंथ्स एक्सीलेंट रिजल्ट होंगे। एक प्रार्थना ये कर दी। दूसरा, आपने अपने सुबह जब स्नान करते हो, साउथ की तरफ मुंह करके अपने आपने क्या प्रार्थना करनी है, प्रार्थना नंबर 2, आपने कहना है मैं पितृलोक में विराजमान सभी पितरों को, मैं पितृलोक में विराजमान सभी पितरों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम श्री पितृभ्यो नमः। फिर आपने 3 बार बोलना है ओम सवधा सवधा सवधा। पितर जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अब हेवनली बॉडी हैं, उनको हम पितर बोलते हैं। इनका विशेष योगदान होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में एक खास जगह पे ये इनकी एनर्जी जो है विराजमान रहती है। तो ये 2 प्रेयर्स आपने कर ली। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। आपने बोलना है स्थान देवता को नमस्कार, ग्राम देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, वास्तु पुरुष को नमस्कार, अपने पूर्वजों को नमस्कार, सभी के पूर्वजों को नमस्कार, सभी देवी देवताओं को नमस्कार, सभी ऋषि मुनियों सिद्धों को नमस्कार। आप सिंपल ये जब प्रार्थना करते हैं, एक बात याद रखिए, अगर हम किसी को प्रणाम करेंगे तो उसका आशीर्वाद आएगा। अगर हमने इंडिया में बैठे हुए यूएसए में किसी अपने मित्रगण को गाली दी, तो उसकी आगे से भी गाली आएगी। अगर गाली देने से गाली आती है, प्रणाम करने से आशीर्वाद भी आता है। इसे हमेशा आपने याद रखना है। आप अपने मन में किसी भी गुरु को, किसी भी देवता को घर बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है तीर्थ यात्रा पे जाने की, हज़ार हज़ार किलोमीटर जाना, दुखी होना, अपने मन में प्रणाम करिए, आपको उसका आशीर्वाद आएगा। इसको अगर आप डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीवन जो है आनंदित होना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर के, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा रूम बनाए, घर बड़ा है छोटा है, ये मैटर नहीं करता, ये उसकी दात है।
जिस विधि राखी उस विधि रहना। आपका घर सिंगल 1 BHK का भी है या एक आपका बहुत बड़ा महल है, वो मैटर नहीं करता, और ये भी मैटर नहीं करता कि वहाँ पे पूजा स्थान है। आपने सिंपली अपने घर के एक्यूरेट नॉर्थ ईस्ट जोन में जाके वहाँ पे 2-4 मिनट बैठिए, और आप जो प्रेयर करेंगे वो प्रेयर का सीधा कनेक्शन जो होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, और वहाँ पे शिखी देवता विराजमान होते हैं, तो ये आपके जीवन को आगे लेके जाएंगे। अब एक बात याद रखनी है, हमने सिक्योरिटी कर दी, कुछ जगह पर सिक्योरिटी को टाइट करना है। यहाँ पे आपके जो है नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि हमारी एक वेस्ट साइड होती है, वेस्ट साइड में एक देवता है W8 देवता जो आता है, ये आता है नॉर्थ वेस्ट जोन में आता है। इसको बोलते हैं पाप यक्षमा। जी हाँ, पाप यक्षमा जिन घरों में एक्टिव होता है, बिगड़ा हुआ होता है, वहाँ के बच्चे निषेड़ी हो जाते हैं। बच्चे क्या, फैमिली मेंबर सभी के सभी निषेड़ी हो जाएंगे, और जो है ये एक दिक्कत बन जाती है उनके परिवार के लिए। तो इस केस में अगर हम वहाँ पे जो होते हैं, ये क्या नाम है इसका, मिलते हैं स्प्रिंग, मिलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग, अगर आप लगा देते हैं या किसी नॉलेजेबल बंदे को हायर करते हैं, तो इससे वो चीज़ जो है आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अदरवाइज एक बंदा जो कि करोड़पति है, खरबपति है, कल को उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा अगर बिगड़ जाते हैं, तो बेचारा समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तो पाप यक्षमा का ये कारण है। लेकिन जहाँ पे बियर बार होती है, तो वहाँ पे हम इसको एक्टिव करते हैं, ताकि लोग जो है जो 2 पैग लगाने आया वो 4 लगाए। तो हर विद्या को यूज़ करने का अपना मेथड है। और आपने जो चीज़ सीखी कि आपने जो अपने सराउंडिंग की जो नेगेटिविटीज़ को आपने रिमूव करना है। शाम के टाइम पे एक मुश्क लीजिए, उसमें आपने थोड़ी सी दालचीनी डालनी है, थोड़ा सा आप उसमें हल्दी की 1 चुटकी डालिए, उसके अलावा 3 लौंग, 3 हरी इलायची, 3 काली मिर्च आपने इसमें डालनी है। ये लौंग मुश्कफूर जो है, बेटर होगा कि अगर ये भीमसेनी मुश्कफूर हो, और इसे आपने किसी तांबे की छोटी कटोरी में रख के, जो घर के साउथ ईस्ट जोन में अगर आप इसको जलाते हैं डेली, तो आप देखेंगे कि आपके घर के सभी लोग जो हैं, उनके चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी। बच्चों को अगर भूख नहीं लगती तो उनको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जो फीमेल्स हैं बिना मेकअप के ही वो मिस वर्ल्ड बन जाएंगी। घर के जो मेल हैं वो बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। काम है करके देखिए। इंस्टेड हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हमें ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बन के मिस्टर आइंस्टाइन बनने की बजाय जो सीधी सादी चीज़ हमें आ रही है उसको पालन करके देखें। अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें गाली देने की तो आदत है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से आनंद से करते हैं तो आप इसका आनंद लेंगे। पर एक और बात याद रखिए, जो आपने अपनी लास्ट क्लियर करनी है, वो जैसे होता है सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, या नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। और ये भी मैटर नहीं करता कि आप रोडपति हो करोड़पति हो, अपनी जो जो नेक कमाई है, ये पहले है, अपनी जो नेक कमाई है उसका कुछ हिस्सा आपको नेकी की तरफ लगाना चाहिए, या निष्काम भाव से भी आपको डेली कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसा करने से यूनिवर्स में आपके खाते जो हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक बात आपसे शेयर करूंगा, ये नेकी के लिए ज़रूरी है। एक आदमी है, उसके पास संत है, संत की उस आदमी ने बड़ी सेवा की। सेवा करना कल युग में कुछ कारण होते हैं। सेवा करने के बाद अगले दिन संत जाने लगे, कहते बेटा क्या मांगेगा, कहता आप मेरा जानते हो। गुरु ने ध्यान दिया, कहते इसको तो सारी ज़िंदगी में दरिद्री रहेगी। उन्हें बोला बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे कर्म ही बहुत बुरे हैं। लेकिन हमने सीखा है कि जो परमात्मा के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन सच्चा संत मेख जो है रेख में मेख मारने के काबिल होता है। तो उसने कहा बेटा तेरे को डेली सारी ज़िंदगी एक मुट्ठी आटा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक मैं काम कर सकता हूँ, जो तुम्हें डेली एक मुट्ठी मिलती है और तेरी सारी ज़िंदगी की आटा तेरे को अभी जला सकता हूँ। उसने कहा सतभजन जी आप जला दो। उसने क्या किया, उसने जब वो प्रेयर की तो उस बेचारे को एक बोरी आटा जो थी वो मिल गई। अब उसने कहा ये मेरे भाग्य में सिर्फ यही है, कोई बात नहीं। बंदा मानने वाला था, सत्संग करने वाला था। सत्संग का मतलब सिर्फ पाठ नहीं था, नेक बंदों की संगत में रहना। अब उसने क्या किया, उन सबका उसने आटा गूंधा और उसकी चपातियाँ बना दी और लोगों को बांटनी शुरू कर दी। जब वो नेकी का काम होता है ना, उसमें ईश्वर की शक्ति अपने आप आती है, कभी भी आप करके देखिए। तो वहाँ पे किसी ने बोला यार ये तो अच्छा काम कर रहा है। एक बंदे ने वहाँ पे एक आलू की बोरी डाल दी, दूसरे ने एक आटे की बोरी डाल दी।
अब हुआ क्या, आगे कहानीकार क्या लिखता है, ऐसे धीरे धीरे उस व्यक्ति का नाम बढ़ गया और वहाँ पे लंगर वाला मशहूर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे कहते हैं कि वो 60 साल तक और जिया। लेकिन वो जिसके अपने जीवन में भाग्य में सिर्फ एक मुट्ठी आटा था, उसने नेकी का जब रास्ता पकड़ा, जन कल्याण का रास्ता पकड़ा, तो अगले 60 साल तक उसने भरपेट आप भी खिलाया और हजारों लोगों को खिलाया। तो नेकी जो है एक बड़ वृक्ष से की तरह ये बढ़ती रहती है। तो हमें अपने जीवन में नेकी करनी चाहिए। ये नहीं कि जब मैं करोड़पति हूँगा तो मैं लाख का दान करूंगा, नहीं भाई। अगर 10 रुपए हैं, 1 रुपया नेकी की तरफ लगाइए। कुछ नहीं है ये ब्लॉकेज के ऊपर, जो भी ऊपर हमने बोला है, रिमूव नेगेटिविटी ब्लॉकेज। अरे भाई सिंपल इंटेंट अच्छा रखो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत था भला। दूसरा अब नेकी करो। अरे भैया नहीं पैसे हैं, थोड़ा सा घर से आटा लेके किसी जो है वृक्ष के नीचे जो चीटियां होती है ना, उनको डाल दो। करो, कुछ भी करोगे आप नेकी करो। ये हमेशा याद रखना, सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेकी कभी नहीं मरती और वो मल्टीपल होके आपके जीवन में आती है। अगर आपके जीवन में आज सुख सुविधा है तो आपकी समझदारी के कारण नहीं है। आपसे 1000 गुना ज़्यादा समझदार बस ये होता है, आपसे ज़्यादा समझदार और भी होते हैं, लेकिन ये आपके पूर्वजों के किए हुए नेक कर्मों का फल है कि आप आज अच्छे समाज पे अच्छे ओहदे पे हो। जय जयकार, ऑल द बेस्ट।